आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। पहले हम थोड़ा राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्फोंस डॉडेट जो कि लास्ट लेसन के राइटर हैं। अल्फोंस डॉडेट वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। फ्रेंच नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। अल्फोंस डॉडेट जो है वो एक फ्रेंच भाषा के उपन्यासकार थे, इसके साथ ही वो एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो लघु कहानियां लिखने वाले लेखक भी थे, लघु कहानियां भी लिखते थे। एंड हैज मोर देन 3 डजन वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट। और उन्होंने लगभग 3 दर्जन जो कार्य है ऑफ लिटरेचर, वर्क्स ऑफ लिटरेचर, ऐतिहासिक कार्य या ऐतिहासिक रचनाएं जो है ऑफ हिज क्रेडिट, अपनी रचनाओं के अंदर उन्होंने लगभग 3 दर्जन ऐतिहासिक रचनाएं और रची थी अर्थात लिखी थी। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। आइकॉनिक नेम्स मैंने ऐतिहासिक या विख्यात नाम, प्रसिद्ध नाम। उनका फ्रेंच लिटरेचर में, फ्रेंच साहित्य के अंदर उनका बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, उनकी प्रसिद्धि मिली हुई है उन्हें। ही पोर्ट्रेट ह्यूमन इमोशंस इन ए वेरी रियलिस्टिक मैनर। ही पोर्ट्रेट मैंने चित्रण करना, उन्होंने चित्रण किया है ह्यूमन इमोशंस, मानव की भावनाओं का, इन ए वेरी रियलिस्टिक मैनर मैंने वास्तविक आदर्शों के रूप में। उन्होंने वास्तविक आदर्शों के रूप में या वास्तविक आदर्शों की तरह उन्होंने जो मानव की भावनाओं का है बहुत ही अच्छा स्वरूप चित्रण किया है। अब हम पढ़ते हैं लेसन के बारे में। यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है। I start for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel, he said that he would question us on participles. I started, मैंने शुरू किया था I started for school very late. मैंने स्कूल के लिए थोड़ा लेट ही तैयार होना शुरू हुआ था, स्कूल के लिए लेट निकला। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड मीन्स भय या डर, ऑफ स्कोल्डिंग डांटने का, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मिस्टर हेमल जो है हैड सेड, मिस्टर हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चंस ऑन अस पार्टिसिपल्स, और वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में, पार्टिसिपल्स जो कि क्या है, ग्रामर का एक टॉपिक है, ग्रामर के टॉपिक के बारे में मिस्टर हेमल है वो उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे। इसलिए इस डर से जो राइटर है वो सुबह लेट उठा और स्कूल न जाना पड़े या स्कूल लेट देरी से जाएं, इस डर से वो थोड़ा लेट हो गया था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड्स अबाउट देम, और मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। तो राइटर कह रहा है कि जो मिस्टर हेमल है वो आज हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे, और मैं था जो कि पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, अर्थात मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने के लिए सोचा, एंड स्पेंडिंग बिताने के लिए सोचा, कि द डे आउट ऑफ डोर्स, पूरा दिन बाहर बिताने के लिए सोचा। इट वॉज सो वार्म, उस दिन बहुत अधिक गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत तेज धूप थी। द बर्ड्स वर चिपिंग, जो पक्षी है वो चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, लकड़ियों के अर्थात जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो पीछे की खेतों के अंदर है, जो प्रूशिया के सैनिक है वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज आर मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग मीन्स आकर्षित करने वाला, टेम्पटिंग खींचने वाला अपनी ओर, यह मनमोहक। ये जो दृश्य था, या उनको देखने का जो दृश्य था अभ्यास करते हुए सैनिकों को, यह पार्टिसिपल्स के नियमों से और अधिक अच्छा था, अर्थात वो उनकी बजाय आकर्षित करने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैं क्या करता था, स्ट्रेंथ, मेरे पास मजबूती थी, ताकत थी, ऑफ रेसिस्ट मीन्स नियंत्रण करने की, अर्थात आत्मनियंत्रण की, लेकिन मुझ में जो आत्मनियंत्रण की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और उसके वजह से मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, लेकिन जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, कस्बे के बीच में से गुजर रहा था, तो वहां पे क्या है, जो एक भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मीन्स सूचना पट,
गांव के बीच में जो एक सूचना पट लगा हुआ था, उस सूचना पट के ऊपर क्या थी, बहुत ज्यादा गांव के लोग है जो भीड़ है वो जमा हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़ वहां जमा हो रखी थी और राइटर है वो उसे देखने के लिए वहां रुक गया। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले लगभग 2 सालों से जितनी भी अच्छी बुरी खबरें हमें मिली है वो यहीं से मिली है। द लॉस्ट बैटल्स, युद्धों को हारने की सूचना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो अफसरों के कुछ ड्राफ्ट मैंने नौकरियों के निकलने की सूचना या नौकरियों की आवेदन पत्र की सूचना, एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना के अफसरों की जो भी आदेश होते थे वो भी हमें यहीं से प्राप्त होते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, लेकिन मैंने यह सोचते हुए, बिना रुके हुए मैं लगभग यह सोचते हुए चला जा रहा था कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता था। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैकस्मिथ वॉच, तभी मैं थोड़ा जल्दी से जाने के लिए जल्दी से चलने की कोशिश की, तो द ब्लैकस्मिथ जो कि लोहार था, जिसका नाम क्या था, वॉचर जो कि लोहार था, उसने क्या कहा, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कार्ड आफ्टर मी। उसने कहा कि आप वहां जल्दी जाने की कोशिश मत करो। हु वाज देयर विच वाज द अप्रेंटिस, तुम्हारे लेट जाने से वहां कुछ नहीं होने वाला है। रीडिंग द बुलेटिन, सूचना पट को पढ़ो। कार्ड आफ्टर मी, और मेरे पास आओ। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेजी से मत जाओ वे बच्चे। यू विल गो टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। और वो वहां क्या है, जो लोहार है वो अपनी द वॉचर जो कि लोहार था, वाज देयर, वहां था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने जो इसका अप्रेंटिस था उसका कोई भी अभ्यास करने वाला था, अपने अभ्यास करने वाले साथी के साथ वो वहां आया हुआ था, जिसको वो अभ्यास करवा रहा था। और वो क्या कर रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, सूचना पत्र है वो, समाचार पत्र वहां पढ़ रहा था। पढ़ते ही उसने कॉल आफ्टर मी, उसने उसे बुलाया और कहा कि डोंट गो सो फास्ट, बहुत इतनी तेजी से मत जाओ बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और तुम अपने विद्यालय में, प्लेंटी ऑफ टाइम में समय पर, तुम अपने विद्यालय में समय पर पहुंच जाओगे। आई दो ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो जो लोहार है वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स फुली हुई सांस के साथ मैं मिस्टर हेमल की छोटे से गार्डन जो बना हुआ था उस गार्डन तक दौड़ता हुआ पहुंचा, जिसकी वजह से मेरी सांस लगभग फूली हुई थी। यूजुअली, सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगिन, जब विद्यालय शुरू होता है तो देयर वाज ए ग्रेट बस्टल। बस्टल मीन्स शोर शराबा होना, हो अलर्ट होना। सामान्यतः जब विद्यालय शुरू होते हैं तो वहाँ बहुत अधिक शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली के अंदर आराम से सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, मेजों को खोलने और बंद करने की आवाज, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एकाग्रता बनाने के लिए, जो लेसन्स है, यूनिसन मीन्स एकाग्रता बनाने के लिए, पाठों को जोर जोर से रिपीट करना, दोहराना, वेरी लाउड, बहुत ही जोर से, और विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और उसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हाथ कान पर रखकर जोर जोर से बोलने की आवाजें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स है, अध्यापक की ग्रेट रूलर, बहुत बड़े बड़े जो उनके पैमाने होते हैं, रूलर पैमाना, रैपिंग मीन्स खटखटाना, ऑन द टेबल, टेबल से, मेज से, और अध्यापकों के मेज से खटखटाते हुए जो पैमाने हैं उन्हें आराम से सुना जा सकता है गली तक। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी तक ऐसा वहां कुछ भी नहीं हो रहा था, या ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड, मैं सोच रहा था, टू द कमोशन टू गेट माई डेस्क, मैं अपनी मेज तक पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे, अर्थात चुपके से। बट ऑफ कोर्स, लेकिन अवश्य ही, दैट एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन संडे के दिन या रविवार की सुबह जितना शांत होता है उतना ही शांत वातावरण था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, थ्रू में से, द विंडो, खिड़की में से मैंने मेरे क्लासमेट्स को देखा, मेरे सहपाठियों को देखा कि ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से लगभग सब अपनी जगह पे थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग,
और मिस्टर हेमल जो कि कौन थे, उनके अध्यापक थे, वो वॉकिंग अप एंड डाउन इधर से उधर चल रहे थे विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और उनका जो बड़ा सारा आयरन रूलर था, लोहे का जो उनका पैमाना था, वो उनकी भुजाओं में दबाए हुए था, अपनी बगल में दबाए हुए अपनी पैमाने को पकड़कर वो इधर उधर घूम रही थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गोइंग बिफोर एवरीबडी। मैंने दरवाजा खोला और सबके सामने अंदर गया। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, मेरे लिए कितना शर्मनाक रहा था, एंड हाउ फ्राइटेंड, कितना भयावह रहा था, आई वाज, कि जिस तरीके से मैं अंदर गया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ है, ऐसा लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता से मुझे कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कहा कि लिटिल फ्रेंच जल्दी से तुम अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से कूदकर अपनी बेंच के ऊपर बैठ गया। नॉट स्टिल देन, लेकिन अभी तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड, लेकिन अभी भी मेरा भय पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered। और तभी मैंने देखा कि our teacher, जो उनके अध्यापक है मिस्टर हेमल, वो had his beautiful green coat, अपना सुंदर सा हरा कोट और उसकी फ्रिल्ड में झालरदारियां, झालर वाला शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कोट, सिल्क कैप, और सिल्क की छोटी सी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर सब पर क्या की थी, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स कशीदाकारी की हुई थी। दैट हैड नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, जिसे वो किसी भी इंस्पेक्शन, निरीक्षण के समय या फिर किसी भी उत्सव पर जिस दिन क्या दिया जाता है, इनाम दिए जाते हैं, किसी इनाम दिए जाने वाले दिन के उत्सव के अवसर पर या फिर वो किसी निरीक्षण के अवसर पर ही पहनते थे, वो उन्होंने पहन रखे थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अलावा जो पूरा स्कूल है, पूरा विद्यालय है, वो बहुत ही अजीब और सोलेमन मीन्स शांत दिखाई दे रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो मुझे बहुत अधिक सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर रही थी, वाज टू सी, जो कि देखने लायक थी, कि ऑन द बैक बेंचेस, पीछे के बेंचों पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा कहते खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली लाइक आवरसेल्व्स, जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही क्वाइटली भी शांत, सिटिंग क्वाइटली, बहुत ही शांत बैठे थे, चुपचाप, लाइक आवरसेल्व्स, अपने आप, जैसे कि ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, विद हिज 3 कॉर्नर्स हैट, अपने तिकोनी टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमैन, पूर्व डाकिया, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके पास भी अन्य और अधिक गांव वाले। एवरीबडी लुक सैड, और प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंब एट द एजेस, और जो हाउसर था वो क्या था, एक ओल्ड प्राइमर मीन्स पुरानी पुस्तक जो थी, जिसके थंब एट द एजेस, थंब अंगूठे लगने से जिसके एजेस, किनारे जो थे काले पड़ चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टलेस लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और एक बुक थी जो कि उसने हाथ में पकड़ रखी थी, जिसके किनारे है वो अंगूठों से बार बार पलटने की वजह से मैले पड़ चुके थे, खराब हो गए थे, उसे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था, घुटनों पे रख रखा था। एंड विद हिज ग्रेट स्पेक्टलेस, और उसके बड़े बड़े चश्मे जो थे, बड़े फ्रेम वाले चश्मे थे, वो उसके ऊपर रखे हुए थे। While I was wondering about it all, लेकिन मैं सबको देखकर थोड़ा आश्चर्यजनक था कि मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, तभी मिस्टर हेमल ने अपनी चेयर पे खिसकाया और बैठे। एंड इन द सेम उसी ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी भी गर्वीली और तेज आवाज में कहा कि विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, कहा माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, जिस आवाज का उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, उसी आवाज में उन्होंने कहा कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन, मेरे बच्चों, यह है आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, जो कि मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, अर्थात जो कि मैं तुम्हें
पढ़ाने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The order आदेश has come from Berlin. Berlin से आदेश आ चुके हैं कि Germans in the schools only German के अल्सास और लोरेन के जो स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो तुम्हारे नई अध्यापक है वो कल आ रही हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिवली, और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से या बहुत पूरे ध्यानपूर्वक तरीके से समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। व्हाट ए थंडर क्लैप these words were to me. थंडर क्लैप मीन्स बिजली की तरह लगना, और ये जो शब्द थे ये मुझे इस तरह लगे जैसे कोई थंडर क्लैप हुआ और था, बिजली गिरी हो। ओ द रैचेस, अरे दुष्टो, अरे दुष्ट लोग। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल। अब उसे पता लगा कि हाँ वही टाउन हॉल जो था कस्बे पे, उन्होंने, अरे दुष्ट लोग, उन्होंने कस्बे पे या कस्बे के समाचार बोर्ड पे यही चिपका दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो बड़ी मुश्किल से लिखना भी नहीं सीखा था, अभी उसके बारे में थोड़ा बहुत ही जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इसके बारे में और अधिक कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। देन था, ओह हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने अपने जो लेसन्स है, अपने पाठ है, वो मैंने कभी पढ़े नहीं, याद नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स, इनके बजाय मैंने सीकिंग पीछा करता रहा बर्ड्स, पक्षियों का, उनके अंडों का। एग्स, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने के लिए चलता रहा या जाता रहा। माई बुक्स, मेरी किताबें जो दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स बकवास या फालतू की चीजें। ए वाइल एगो, थोड़ी देर पहले जो चीजें हैं वो मुझे फालतू की लग रही थी, बकवास लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और ले जाने के लिए इतनी भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, और मेरी हिस्ट्री ऑफ द संतों की जो साहित्य है वो, मेरी ग्रामर वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, और वो सब चीजें हैं मुझे अब एक पुराने मित्र की तरह लग रहे थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। एंड मिस्टर हेमल टू, और मिस्टर हेमल जो कि थे, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और मिस्टर हेमल जो कि मेरे अध्यापक थे, उनके लिए यह विचार कि वो अब जाने वाले हैं मुझे छोड़कर। वेल दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky means बदमिजाज या किसी के बुरा मिजाज। उनका मिस्टर हेमल जो कि मुझे छोड़कर जाने वाले थे, या उनके बारे में यह सोचना, यह विचार उनके बारे में कि उन्हें मैं अब कभी भी नहीं देख पाऊंगा, यह विचार सोचकर ही मैं उनके बड़े सारे पैमाने के बारे में और उनके बदमिजाज के बारे में जो कि वो थे वो सब मैं भूल जाता था। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। ए पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, और यह सब कुछ उसने क्या है, लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ के सम्मान में पहना है। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, जो कि वो कभी छुट्टी के दिन या विशेष अवसर पर पहनता है। And now I understood why the old men of the villages were sitting there. और अब मैं यह भी समझ गया था कि जो गांव के बूढ़े लोग हैं वो वहां क्यों बैठे थे। in the back of the room, कमरे के आखिरी में। It was because they were very sorry, और इसी कारण वे बहुत ज्यादा दुखी भी थे। To that they had not gone to school more, कि वे अभी और स्कूल नहीं आ पाएंगे। It was their वे ऑफ थिंकिंग अवर मास्टर्स, वे हमारे मास्टर अर्थात अध्यापक के बारे में सोच रहे थे कि फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी जो 40 साल की विश्वसनीय सर्विस थी, सेवा थी, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट्स, और उन्हें आदर सम्मान दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि
अब और वहां नहीं रह सकेंगे, या और वहां उनके गांव में उनके साथ नहीं रह सकेंगे। उनको उनके 40 सालों की जो सेवा थी और उनका जो आदर सम्मान था, उसे सम्मानजनक तरीके से सम्मान देने के लिए वो वहां आए हुए थे। While I was thinking of all this, लेकिन I was thinking, मैं इन सबके बारे में सोच ही रहा था कि heard my name called, और I heard my name called, और मैंने अपना नाम बोलते हुए या कहीं से पुकारते हुए सुना। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी to recite मीन्स बोलने की या दोहराने की। What would I not have given to be able to say that, लेकिन I not have given to be able to say that, लेकिन मैं सब कुछ कहने में असमर्थ था। That dreadful rule, उनके जो रूल्स है, नियम है, उन्हें dreadful निर्भीक होकर for the principal पार्टिसिपल के नियमों को मैं निर्भीक होकर बोलना चाहता था, पूरे जोर से और सबके सामने जोर जोर से बोलकर उन सब नियमों को मैं दोहराना चाहता था। थॉट वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही जोर से और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती किए। बट आई गॉट मिक्स अप, लेकिन ऑन फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन सिर्फ फर्स्ट वर्ड्स पर ही, पहले शब्द पर ही मैं सब कुछ भूल गया। मैंने सब कुछ उलट पलट कर दिया। एंड स्टूड देयर, वहां खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मेरी मेज को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल है जो तेजी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और डेयरिंग मीन्स साहस था, मुझे ऊपर उठाकर गर्दन देखने का भी साहस नहीं हुआ। आई हियर मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने मिस्टर हेमल को मुझे कहते हुए सुना कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, वो मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले से ही बहुत बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज, यह देखो ऐसा है कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, प्रत्येक दिन जो है हम अपने लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय होता है। आई विल लर्न इट टुमारो, और हम कह देते हैं कि हम इसे कल सीखेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं कह रहा हूँ इससे बाहर निकलने के लिए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यह एक बहुत बड़ी मुश्किल है। विच अल्सास, लेकिन यह अल्सास के लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि वो प्रत्येक चीज को दूसरे दिन पर टाल देते हैं। जैसे उसने अभी बताया कि हम इसे आई विल लर्न इट टुमारो, वो कह देते हैं कि हम इसे कल सीखेंगे। शी पुट्स लर्निंग टिल टुमारो, और वो इसे कल सीखने पे टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, अब उन्हें क्या है, फॉलोज अनुसरण करना, फॉलोज आउट, देयर विल हैव द राइट, जो अधिकार है, टू से टू यू, मैं ये तुम्हें ही नहीं कह रहा हूँ। हाउ इज इट, ऐसा है कि यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड yet you can neither speak nor write your own language, लेकिन अब तुम्हें लोगों को ये कहने का बहाना होगा, या लोग तुम्हें ये कह सकेंगे कि तुम एक क्या हो, फ्रेंच हो, लेकिन yet अभी तक you can neither speak, नहीं तो तुम फ्रेंच बोल सकते हो, और nor write, नहीं लिख सकते हो your own language, जो कि तुम्हारी स्वयं की भाषा है। but you are not the roast poor little French, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। we have all a great deal of reproach ourselves with, और यह हम स्वयं के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, या बहुत बड़ी बात है। your parents were not anxious enough to have you learn, और यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, हम सबसे संबंधित है कि जो तुम्हारे माता पिता है वो भी तुम्हें भेजने के लिए anxious इतने उत्साहित नहीं थे पर्याप्त रूप से कि वो तुम्हें फ्रेंच की भाषा सिखाएं। They prefer to put you to work on a farm or at the mills, और वो तुम्हें क्या करते थे, काम करने के लिए फार्म, खेत में या मिल में भेज देते थे। so as to have a little more money, जिससे कि तुम और अधिक धन कमाकर ला सको। and I, और मैं I have been to blame also, कि मैं खुद के लिए भी तो मैं तुम्हें ही ब्लेम नहीं कर सकता। have I not often, क्या मैं भी नहीं प्राय sent you the water, my वाटर पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स मेरे पौधों में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मैं तुम्हें तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय तुम्हें पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग,
और वैन जब मैं कभी फिशिंग करने के लिए या मछलियां पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं भी क्या कर देता था, कभी छुट्टी नहीं कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तब एक चीज और है कि मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के लिए या फ्रेंच भाषा के बारे में और अधिक बात करते रहना चाहते हैं। saying that it was the most beautiful language in the world। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो संसार के अंदर बहुत ही अच्छी सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, बहुत ही स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तर्क संगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें क्या करना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अमंग अस, जो कि हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर enslaved and as long as they hold fast to their language, it is as if they had to key to their prison। लेकिन जब people are enslaved नहीं भूलते हैं, as long as they have अपनी लैंग्वेज को या अपनी भाषा को अगर वे नहीं भूलती हैं, उनके पास होती है वो भाषा, तो वो उनके लोगों के लिए ऐसी होती है जैसे कि they had the key to their prison, कि उनका प्रिजन जो जेल है उनके पास अपने जेल की चाबी स्वयं के पास है। देन ही ओपन ए ग्रामर, तब वो एक ग्रामर की बुक खोलते हैं, रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा जो ग्रामर का पाठ है वो पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने इसे कैसे समझा। All he said seemed to easy, so easy, I think too। जब वो लेसन पढ़ा रहे थे तो मुझे ये पाठ है जो अध्याय बहुत ही आसान और अधिक आसान प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू, मैं यह भी सोच रहा था कि दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, शायद मैंने इसे कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या फिर उन्होंने भी कभी इतना एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना हो प्रत्येक चीज के बारे में विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्यपूर्ण तरीके से, उन्होंने इतने धैर्यपूर्ण तरीके से कभी इसकी एक्सप्लेनेशन या इसे व्याख्या नहीं की हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, यह सब सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रहा था, यह ऐसा प्रतीत हो रहा था लगभग मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, कि जो बेचारा आदमी या बेचारे अध्यापक जो है वो हमें सब कुछ देना चाहते थे जो कि वह जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, अपने जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक मीन्स एक ही बार में, अर्थात एक ही झटके में। और जो हमारे अध्यापक है वो एक ही बार में हमारे आवर हेड्स का मतलब हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, और हम जो अध्यापक है वो हमारे मस्तिष्क में सब कुछ अचानक से एक ही बार में डाल देना चाहते थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।